दोस्तों, अब तक की आपने स्टोरी में पढ़ा, मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। इसका पार्ट फर्स्ट में गोली तेरे नाम सीरीज़ में है। पार्ट वन मैंने अपलोड कर दी, ये पार्ट टू है कॉमिक्स का, राम रहीम की गोली तेरे नाम की। राम अपने पिता को एक सीन में दिखाता है कैद हुए, और गोली उसके नाम की लिखता है। इधर इंडियन सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर्स में कुछ बात चलती रहती है कश्मीर में टेररिज्म की। तो कश्मीर जाते समय ये लोग बात करते हैं कि कश्मीर में जाकर के कैसे काम होगा। टेरर गैंग, कश्मीर के धरती का सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप टेरर गैंग तबाही मचा के रखता है कश्मीर में। टैगोर भवन में ये लोग टॉय बम, खिलौने बम की आक्रमण कराते हैं, किंतु राम रहीम की वजह से वो जो उनकी जो प्लानिंग है वो अनसक्सेसफुल रह जाती है। दंदना उठी हर गुड़, सुरक्षा गार्ड की गढ़ बड़ाम। ओह नो, यह टॉय भी राम बचा लेता है और उनमें से किसी एक को पकड़ लेता है। अब आगे की कहानी आप देखिए। पलट कर किया असगर ने प्रहार, यह ना समझना राम कि तुम हमारे सामने आकर अब जिंदा बचेगा। वैसे भी हमारा प्लान चौपट करने के बाद अब तुझे जिंदा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। हारा हुआ खिलाड़ी और पिटे हुए लोग ऐसी ही बातें करते हैं मूर्ख। इतना तो निश्चित है कि तुम किसी खतरनाक गैंग और वैज्ञानिक दिमाग के आदमी से जुड़े हो, वरना टॉय बम का निर्माण किसी साधारण शख्स के बस की बात नहीं। अब इससे पहले कि तुम्हारे चेहरे के प्रत्येक अंग की जगह बदल दो, बताओ किसके कहने पर तुमने यह सब किया है। हाँ हाँ हाँ, उस तक पहुँचने के लिए तुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे राम। अगले क्षण वो हुआ जो राम की कल्पना से पड़ा था। बैंग, आह! चीते सी छलांग लगा गया राम, किंतु राम से कहीं ज़्यादा फुर्तीला निकला असगर। बैंग, डैम इट! इनकी मौत के साथ ही आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण रास्ता बंद हो गया। राम बोलो वीर हनुमान, यदि हमारा अज्ञात मददगार ठीक समय पर टैगोर भवन में घटने जा रही इस घटना की जानकारी न देता तो न जाने क्या होता। अज्ञात मददगार वंडर गर्ल श्वेता। इतना तो पक्का है कि इस घटना के पीछे टेररिस्ट गैंग का हाथ है और उसकी जड़ें कश्मीर में ही हो सकती हैं। हमें इसी पल कश्मीर के लिए रवाना होना है राम, मगर वो गर्म कपड़े भी साथ लेते नहीं। कुछ नहीं, काश वो देख पाते जो बड़ी देर से उन पर नज़र रखे हुए था। फ़ौरन पांगा को सूचित करना होगा। जम्मू कश्मीर को डोडा जिले से 50 किलोमीटर है, ऊंची पहाड़ी पर बनी है छोटी सी इमारत। गाइज, मनोज कॉमिक्स बेहतरीन कॉमिक्स होती थी उस समय का। ये आर्टवर्क देख रहे हैं, ये जो गनमैन गन लेकर के खड़ा है, ऐसी आर्ट, ऐसी सीन्स मनोज कॉमिक्स उस समय, मेरे को लगता है कि ये कॉमिक्स शायद 20-22 साल पहले आई थी, 23-24 साल पहले, शायद 97 या 98 के आसपास ये कॉमिक्स आई थी। उस समय ऐसी पिक्चराइजेशन बेहतरीन, बेमिसाल, दूर दूर तक फैले। जम्मू कश्मीर का डोडा ज़िले से 50 किलोमीटर दूर है, ऊंची पहाड़ी पर बनी यह छोटी सी इमारत। दूर दूर तक फैले घने जंगल व हजारों फीट गहरी खाइयों के कारण ही यह जगह आतंकवादियों का स्वर्ग मानी जाती है। यह है आतंकवादियों का सरताज। पांगा, फेल हो गया, हमारा मिशन फेल हो गया। कैसे, किसने किया यह सब? मौत क्यों नहीं भर दी उनके सीनों में जो हमारे मिशन के अड़े है? राम रहीम है उनका नाम। मुझे लगता है कि बिरादर की वो टेरर गैंग का रहस्य जानने कश्मीर अवश्य आएंगे। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ बिरादर कि उन कमीनों को मारने का समय ही नहीं मिल पाया मुझसे। गुड, अब मैं उन्हें ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि विधाता भी उन्हें बचा ना पाएगा। न जाने कहाँ पांगा की चमक उठी न क्या कहा पांगा ने कि चमक उठी नकाबपोश की आंखें। ठीक है बिरादर, यह काम आज ही हो जाएगा। आज नहीं मूर्ख, अभी इसी वक्त। डोडा जिले की एक घनी बस्ती है जहाँ अचानक कहर बनकर टूट पड़ा टेरर गैंग। ब्लाम बूम ब्लाम।
कैसे कैसे शक्तिशाली लोगों से लैस था टेरर गैंग। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि जब बुलेट प्रूफ आता है तो सैकड़ों जिंदगियां बुलेट प्रूफ के आगे मौत की पनाह मांगती नजर आती हैं। और भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि राम तुझ जैसे शैतानों से टकराने निकल पड़ता है तो मौत भी खामोशी से राम और शैतानों का टकराव देखने लगती है। क्षणभर को छिटका बुलेट प्रूफ। क्या नाम बताया तूने अपना? राम। दुख होगा मुझे जब तू अपने बाप के कंधों पर सवार होकर शमशान घाट जाएगा, जब तेरी माँ तेरी लाश पर छाती पीट पीट कर रोएगी। बड़े खुशनसीब होते हैं वो बेटे जो भारत माँ के चरणों में प्राण न्यौछावर कर अपने पिता के कंधों पर सवार होकर शमशान घाट तक जाते हैं। बड़ी खुशनसीब होती है वो माँ जिनके बेटे उसके दूध की लाज रखकर भारत माँ की माटी माथे से लगाए शहीद हो जाते हैं। देशभक्ति के अच्छे डायलॉग बोल लेता है तू, तुझे तो मनोज कुमार की फिल्मों में होना चाहिए था। यहाँ कश्मीर में क्यों अपनी चीता सजाने आया है? राम न केवल बुलेट प्रूफ पर प्रहार कर रहा था बल्कि उसके पहाड़ों से बचने का हर संभव प्रयास भी कर रहा था। किंतु बुलेट प्रूफ नाम से ही नहीं काम से भी बुलेट प्रूफ था। हाँ, कितनी ही कोशिश कर ले लड़के, तेरे रिवॉल्वर से निकली गोलियां बुलेट प्रूफ का जिस्म भेद नहीं पाएंगे। कहता तो ये ठीक है, इसका संपूर्ण जिस्म बुलेट प्रूफ है और यदि मैं इसके हाथ लग गया तो यह मेरा कीमा बनाकर ही छोड़ेगा। ठीक कहा तूने लड़के, बुलेट प्रूफ की इस प्रहार से तेरी हड्डियाँ टूटे ही टूटे। किंतु वो हो गया अगले क्षण जिसकी कल्पना न राम ने की थी न बुलेट प्रूफ ने। दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा था बुलेट प्रूफ उसे। आंखें मसल मसल कर देखा राम ने भी, जिसने अपना परिचय खुद दिया। लोमड़ी के रहते कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता राम, लोमड़ी। इसी बीच टेरर गैंग के 4-5 व्यक्तियों ने किया एक साथ हमला, किंतु लोमड़ी नामक इस बिजली का बचाव भी उतना ही शानदार था। न केवल बचाव बल्कि पलटकर वार भी किया, आक्रमण भी। लोमड़ी के पहने नाखूनों से अपनी खाल कैसे बचा पाएगा तू? मौत का दूसरा नाम है लोमड़ी। बुलेट प्रूफ के रास्ते में आकर तूने अपने जीवन के शेष दिन अपने ही हाथों ख़त्म कर डाले शैतान की अम्मा। बुलेट प्रूफ दर के फेंके गए शक्तिशाली बम पर न केवल चीते से झपटा राम बल्कि दक्ष क्रिकेटर की भांति उसे लपक कर वापस बुलेट प्रूफ की तरफ लौटाया। अब इसे बुलेट प्रूफ का सौभाग्य कहे या राम का दुर्भाग्य कि बम के रास्ते में निरीह परिंदा आ गया। हुआ गगनभेदी विस्फोट, बड़ाम भड़ाम। बम के साथ चिथड़े चिथड़े हो गए मासूम परिंदा भी। पल भर के लिए चारों तरफ आग व धुएं का बौंडर सा उठा। धुआं छटने के बाद सिवाय हाथ मलने के कुछ न बचा था अब राम के लिए। भाग गया कमबख्त। अगर वह परिंदा बीच में ना आया होता तो बम सीधा बुलेट प्रूफ पर जाकर गिरता। बुलेट प्रूफ का शरीर भले बुलेट प्रूफ हो किंतु बम के धमाके से वह बच नहीं सकता था। इसी बीच एक गुड न्यूज़ देता हूँ, टेरर गैंग के सभी आतंकवादी रहीम द ग्रेट यानी मैंने खलास कर दिए राम। जियो मेरे वीर हनुमान। और आप एकाएक हमारे बीच कहाँ से टपक पड़ी भूतनी जी? भूतनी नहीं, मेरा नाम लोमड़ी है। मेरी कहानी ज़रा लंबी है रहीम, और इस समय में हमारे पास इतना समय नहीं है कि अपनी कहानी तुम्हें सुना सकूं। फिलहाल मैं तुम्हें अपने ठिकाने पर ले चल रही हूँ। न जाने कैसा चुंबकीय आकर्षण था लोमड़ी की आंखों में कि लोमड़ी की बात मानने पर मजबूर हो गए राम रहीम। यह हमें कहाँ लिए जा रही है राम? पता नहीं वीर हनुमान। किंतु राम का दिमाग इस समय भी बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। लोमड़ी की आड़ में कहीं ये दुश्मन की चाल तो नहीं, एकाएक कहाँ से आई है और वह परिंदा अचानक ही बुलेट प्रूफ के सामने कैसे आ गया? इस सनसनीखेज टकराव से दूर वातावरण के सन्नाटे को भेदे जा रही थी सेना का यह ट्रक जो अपनी रोजाना की नियमित गश्त पर निकला था। जब से कश्मीर में आतंकवादियों की हलचलें बढ़ी हैं, मैं एक दिन के लिए भी राजनगर नहीं जा पाया हूँ। न जाने मेरा बेटा राम और बेटे से भी बढ़कर मेरा लाडला रहीम कैसा होगा। ट्रक में सवार थे कर्नल राघव। वैसे मुझे पूरी आशा है कि मेरी प्रार्थना पर सरकार राम रहीम को पांगा का नाश करने के लिए कश्मीर अवश्य भेजेगी। पहले मुझे पता नहीं था कि राम रहीम देश के हीरे हैं और दोनों देश की गुप्तचर संस्था सीक्रेट सर्विस से जुड़े हुए हैं। काश
कर्नल राघव को पता होता कि कुछ लोग बड़ी बेसब्री से उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। ट्रक आ रहा है। राम रहीम के नए पाठकों के लिए प्रिय दोस्तों, कर्नल राघव राम के पिता है। वह सेना में कर्नल के पद पर कार्यरत है। आजकल उनकी ड्यूटी आतंकवादियों से निपटने के लिए कश्मीर के डोडा जिले के निकट लगी हुई है। कर्नल राघव के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़े राम रहीम के पुराने सदाबहार कॉमिक्स। अगले एक क्षण झाड़ियों के इस झुरमुट के नीचे पहुंचा ही था कि यह गया स्मोक बम के अत्यंत निकट जाकर गिरा था। ट्रक के अत्यंत निकट जाकर गिरा था। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए कर्नल राघव की आंखों में नाच उठे ढेर सारे प्रश्न चिन्ह। ट्रक से कुटो चट्टान सिंह। किंतु सब कुछ तो बड़ी तेजी से घटा था। अपनी सांसें रोक लो चट्टान सिंह, यह धुआं जहरीला है। खों 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 खों। धुएं के उस बादल में ही कुछ लोगों ने छलांग लगाई थी। जल्दी करो। कुछ देर तक धुएं के उस विशाल बादल में जबरदस्त उठा पटक होती रही। साथ ही वातावरण में गूंजी कुछ चीखें, आह आ आ। कुछ छोड़ो पश्चात जब धुआं छटा तो कमाल है, सभी सैनिक गायब हैं। आखिर हुआ क्या था यह? किसने किया था यह हमला? कहीं टेरर गैंग तो नहीं? मुझे फौरन हेडक्वार्टर पहुंचकर इसकी सूचना सेना के उच्च अधिकारियों को देनी होगी। काश कर्नल राघव जानते कि पिछले ही कुछ क्षणों में ही कितना कुछ घट गया था, और जो कुछ घटा था वह कर्नल राघव के लिए किसी प्रलय से कम नहीं था। राम रहीम के लिए इस छोटी सी गुफा में वह पहुंची। क्या ठिकाना बनाया भूतनी जी, मेरा मतलब लोमड़ी जी। इसे तो सीता माता का पता लगाने वाले भगवान रामचंद्र के विशेष कृपा पात्र भगवान हनुमान जी भी नहीं खो सकते। यही मेरा ठिकाना है राम, दुनिया की नज़रों से दूर। इस ठिकाने का पता मैं व आज के बाद मेरे अलावा तुम दोनों जानते हो। अपने कौवे जैसी चोंच बंद कर और ध्यान से मेरी बात सुन। इतना तो निश्चित है कि दुश्मन को हमारी कश्मीर में मौजूदगी का पता चल गया है। बुलेट प्रूफ की पराजय व टेरर गैंग के कई लोगों की हमारे हाथ में मौत से तिलमिलाकर वह हर हालत में हमें ढूंढने की कोशिश करेगा। इसी बीच हमें उस पर दूसरी चोट करनी है। वो कैसे? वैसे वीर हनुमान, हमें दुश्मन की उस कमज़ोर नस पर हाथ रखना है जिसके दम पर वह कश्मीर की बर्फ़ को खून से रंग रहा है। और दुश्मन की एक ऐसी कमज़ोर नस की जानकारी मुझे है। कुछ क्षणों तक लोमड़ी राम रहीम को उस कमज़ोर नस के बारे में बताती रही। तत्पश्चात, गुड, तुम और रहीम फ़ौरन इस पॉइंट पर लग जाओ। इस बीच मैं पापा से मिलता हूँ। पापा? हाँ, मेरे पापा कर्नल राघव, जो सेना में कर्नल है और जिनकी पोस्टिंग आजकल डोडा जिले में ही है। हालांकि हमारा मिशन अत्यंत गुप्त है, किंतु पापा की मदद से हम जल्द से जल्द दुश्मनों की गर्दन तक पहुंच सकेंगे। ओके राम, हम जल्द से जल्द तुम्हें कामयाबी की सूचना देंगे। गुफा से बाहर निकलते समय एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया। कौन सी बात? यही कि बुलेट प्रूफ और बम के बीच अचानक जो परिंदा आ गया था वो नकली था। भाड़ सा खुला रह गया रहीम और लोमड़ी का मुंह। हाँ, यह देखो, भला भगवान ने किसी पक्षी को लोहे के पंख दिए हैं क्या? लोहे के पंख का यह टुकड़ा मैंने तुम दोनों की नज़र बचा करके उड़ा लिया था। मेरा माथा तभी ठनक गया था जब बम के परिंदे से टकराते 2 धमाके हुए थे, जबकि एक बम के फटने पर तो एक ही धमाका होना चाहिए था। ओ माय गॉड, सचमुच क्या पॉइंट पकड़ा है तुमने राम। नेवर माइंड मेरे वीर हनुमान, भगवान तुम्हें भी ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कर दे। सुरक्षा बलों को मुंह चिढ़ाता पहाड़ी की स्थित पांगा हाउस। यदि ठीक वक्त पर हम टॉयबर्ड न भेजते तो वह बम टॉयबर्ड की बजाय तुम्हारे चिथड़े उड़ा देता। वह मेरी पहली पराजय थी बिरादर। मुझे दुख है कि मैं राम रहीम अचानक न जाने कहाँ से आई उस लोमड़ी के हाथों टेरर गैंग के सदस्यों को न बचा सका। हमने तुम्हारी पहली पराजय माफ़ की बुलेट प्रूफ, किंतु अगली बार पराजित होने पर अपना कफन साथ लेकर आना। एक गुड न्यूज़ है बिरादर। न जाने क्या कहा उसने, सुनकर उछल पड़ा पांगा। शाबाश, यह हुई ना शानदार खबर। अब फंसेगा वह छोकरा। क्या नाम बताया था तुमने उसका? राम। पांगा के कंठ से उबलते ठहाकों ने अंदर तक जमा दिया था टेरर गैंग के हर सदस्य का लहू। पांगा को इतना खुश व इतना क्रूर पहले कभी नहीं देखा था उन्होंने।
कश्मीरी आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के जवान हर समय डटे रहते हैं, इसलिए जगह जगह इस तरह के सैनिक डेरे कश्मीर में देखे जा सकते हैं। इन्हीं डेरों में से किसी एक में मुझे मिलेंगे मेरे पापा। डेरे से थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे एक जानी पहचानी आवाज़ को सुन ठिठक पड़ा था राम। पांगा, मैं कर्नल राघव बोल रहा, मेरे पास कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पापा की आवाज़। किंतु पापा यहाँ क्या कर रहे हो और ये पांगा कौन है? फ़ौरन डेंगाली पुल पहुँच जाओ, मेरा आदमी तुम्हें वहाँ मिलेगा। ओके पांगा। पापा किसी बिच्छू काटे सा उछले थे रांग और कर्नल राघव। राम, तुम यहाँ? अगर यहाँ नहीं होता तो सैनिक की वर्दी में छिपे आप जैसे काले नाग की असलियत कैसे जान पाता? मत भूलो राम कि हम तुम्हारे पापा हैं। आप भी ये न भूलिए पापा कि आपसे भी बड़ा मेरा एक और पिता है, वह है मेरा वतन, मेरा देश, मेरा प्यारा तिरंगा। राम, किंतु भड़क उठा था वह लड़का। हिमालय की सौगंध, आपका असली चेहरा देखने के बाद अब आपका यह लाडला आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हा हा हा, तू मुझे नहीं मार सकता राम, आखिर मैं तेरा पिता हूँ। जुनून सा छा गया उस जैसे जालिम के चेहरे पर। वो खून खून नहीं पानी होगा। वह सूरत माँ की छाती पर बिजबिजाते आप जैसे भेड़ियों को चुपचाप खड़ा देखते रहे। वो बेटा बेटा नहीं गीदड़ होगा जो सामने खड़े आप जैसे देशद्रोही बाप के सीने में बारूद न भर दे। चीते सी चपलता भरा राम का भरपूर प्रहार। ठाक। अंधेरे के गहरे गर्त में डूबते चले गए कर्नल राघव। तुम्हें राम को हाथों मरना ही होगा पापा, वरना वतन का हर देशभक्त बेटे का सिर शर्म से झुक जाएगा। कर्नल राघव का बेहोश जिस्म कंधे पर लादे कहाँ चल पड़ा था राम। अचानक चलते चलते ठिठक पड़ी लोमड़ी। क्या हुआ भूतनी जी? पहली बात तो यह कि मेरा नाम भूतनी जी नहीं है। दूसरी बात यह कि दुश्मन की कमज़ोर नस अर्थात अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। यह इमारत यहाँ खड़ा है पांगा, वो उसके टेरर गैंग के काम आने वाला हर प्रकार का हथियार और गोला बारूद का भंडार। इमारत के चप्पा चप्पा पर तैनात है टेरर गैंग के एक से बढ़कर एक खूंखार योद्धा। हमारे स्वागत का पूरा इंतजाम है भूतनी जी, अब हम इमारत तक पहुंचेंगे कैसे? तुम्हारे इस कंप्यूटराइज्ड हाथ की मदद से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें करना क्या है। कुछ देर तक लोमड़ी की बातें सुनते रहने के बाद हरकत में आया रहा। जा मेरे प्यारे हाथ, तू ही देता है मुसीबत में रहीम द ग्रेट का हाथ साथ। तेजी से इमारत की तरफ बढ़ा जा रहा था रहीम का हाथ। जूम। यही वो पल था जब चौकी लोमड़ी। वो चमगादड़ कैसा रहीम? वो चमगादड़ नहीं लोमड़ी, वो टाई बम है। ओह नो, अपना हाथ वापस बुलाओ रहीम। किंतु अब समय कहा था टॉय को बुलाने का, हाथ को वापस बुलाने का। बढ़ाम। अब क्या होगा लोमड़ी? मेरा एक हाथ टाई बम के से टकरा कर नष्ट हो गया। एक बार फिर अपाहिज हो गया मैं। दुश्मनों को हमारी भनक लग चुकी है रहीम, यहाँ से भागो। इतनी जल्दी भी क्या है लोमड़ी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। बुलेट प्रूफ का तुम्हारा इंतजार था। बुलेट प्रूफ? हा 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 हा। अपनी पराजय का बदला जो लेना है तुमसे। बुलेट प्रूफ के अप्रत्याशित वार ने संभलने का मौका कहाँ दिया रहीम लोमड़ी को। एक तो मेरा हाथ नष्ट हो गया, ऊपर से बुलेट प्रूफ ने हमें कैद कर लिया। यह तूने कहाँ फंसाया भूतनी? ले चलो इन्हें। यह तो निश्चित था कि रहीम लोमड़ी एक भारी मुसीबत में फंस चुके थे। कश्मीर की धरती से बहुत दूर राजनगर के बाहर कहीं स्थित इस खंडर में प्रवेश किया उसने। अब समय आ गया है चंदा मामा की डायरी पढ़ने का। पहचान गए ना दोस्तों? जी हाँ, हमारा हम सबका प्यारा विलेन। ये ईंट हटते ही मेरे हाथ में होगी वो डायरी जिसमें छुपा है चंदा मामा के अतीत का रहस्य। विलेन के बारे में जानने के लिए पढ़े विलेन चिल्ड्रन फौज, कौन करे कुर्बानी। दीवार से वह ईंट हटते ही बिच्छू काटे से उछला विलेन। डायरी कहाँ है? मेरे और चंदा मामा के अलावा भला और कौन जानता था डायरी का ठिकाना? या याद आया, कहीं राम रहीम के पास तो डायरी नहीं है। यदि सचमुच ऐसा हुआ तो कसम चंदा मामा की, उन्हें यह हरकत बड़ी महंगी पड़ेगी। अगले क्षण अपने रोलर स्केट्स पर दौड़ता चला गया विलेन। यदि ज़रूरत पड़ी तो चिल्ड्रन फौज की मदद से राजनगर का कोना कोना खंगाल डालूंगा मैं। काश विलेन जानता कि राम इस समय कितने बड़े धर्म युद्ध में फंसा हुआ है। तो गाइस, कहानी के बीच में आने वाला ये शानदार और छोटा सा कैरेक्टर विलेन,
इसके बारे में इतनी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बेहतरीन कैरेक्टर मनोज कॉमिक्स और पूरी कॉमिक्स वर्ल्ड में सिंपल पावर्स, बेहतरीन लुक, बेहतरीन एक्शन, बेहतरीन सीक्वेंस और टाइमिंग के साथ ये कैरेक्टर आया था। राम रहीम की कॉमिक्स मेरे के हिसाब से 7-8 कॉमिक्स में या 10 कॉमिक्स में लगभग ये दिखे होंगे, मैक्सिमम 10 कॉमिक्स में। और ऐसा कैरेक्टर मैंने नहीं देखा दोस्तों। इस पर मैंने एक वीडियो आपको अपलोड की है, विलेन की भी बनाई है, कौन करे कुर्बानी की भी। आपको टाइम मिले तो ज़रूर आप देखिएगा। चलिए अब आपको स्टोरी आगे की बताते हैं, क्या हुआ इस स्टोरी में, क्या हुआ राम रहीम का और क्या हुआ रहीम का और लोमड़ी का, जो उस कैद में फंस गए हैं। आइए चलते हैं और आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हो रहा है। हाँ, धर्म युद्ध ही तो था, वह बाप और बेटे के बीच चल रहा था धर्म युद्ध। धाएँ 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 धाएँ। ये तुम क्या कर रहे हो राम? ध्यान से देखिए पापा, इस रिवॉल्वर की 5 गोलियां मैं हवा में दाग चुका हूँ। अब इसमें मात्र एक गोली बची है, यही एकमात्र गोली आपके सीने में उतारेगा राम। अपनी माँ के बारे में सोच राम, अपनी माँ का सुहाग उजाड़ते तेरे हाथ नहीं काँपेंगे? गलत कहा पापा आपने, बिल्कुल गलत कहा। बल्कि खुशी से पागल हो जाएगी मेरी माँ जब यह सुनेगी कि उसके बेटे राम के हाथ अपने रावण समान बाप की छाती में बारूद समते भरते समय एक पल के लिए भी नहीं कँपकँपाया। इस रिवॉल्वर में केवल एक गोली मैंने इसलिए रखी है ताकि आपके सीने में उतारते समय कहीं आपके बेटे का निशाना चूक न जाए। इस गोली पर सिर्फ आपका नाम लिखा है पापा। इधर आपकी पलकें झपकेंगी, इधर गोली चलेंगी। अब देखना है कि आप कितनी देर तक पलकें न झपकाकर अपने आने वाली मौत को रोक पाते हैं। तो गाइस, देखा आपने, ये मनोज कॉमिक्स की शानदार आर्टवर्क, शानदार स्टोरी, शानदार टाइमिंग का मैं फ़ैन था। कहानी की अच्छी समझ रखने वाले और लोगों को बेहतरीन कहानी का जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए बेहतरीन ये सीक्वेंस। ऐसे कॉमिक्स पे जैसे कि 1000 सीन कुर्बान है, सुपर हिट। मेरे ख्याल से जो भी पुराने जो रीडर्स होंगे, जो कॉमिक्स इंडस्ट्री के पुराने जो अपने लोग होंगे, उनको ये सीन बेहतरीन जचेगी आई थिंक। ट्रिगर पर कस गई जालिम की उंगली, अब उसे इंतज़ार था कर्नल लागो की पलक झपकने का। झपकने से इनकार कर दिया जैसे कर्नल लागो किया पलकों ने। मेरे चहेते पाठकों, आप भी सोच रहे हैं ना कि कर्नल लागो कब तक अपनी पलकें ना झपकाएंगे, कब तक अपनी आने वाली मौत को रोक पाएंगे, आगे क्या मोड़ लेगी यह कहानी। यह जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा आगामी अंक का, जिसका नाम है भारत माता कहे पुकार के। और आपको यह लेखक जोड़ी कर रही है आपके पत्रों का इंतज़ार इस पते पर, महेंद्र भरत 5/17 बी, रूपनगर, दिल्ली। तो इसके रिव्यू के बारे में तो ये कहूँगा, बेहतरीन कॉमिक्स, बेहतरीन स्टोरी। सलाम है इस कहानी को लिखने वाले, इसका आर्टवर्क बनाने वाले, इसके डायलॉग्स को लिखने वाले और इसका फिगर्स को बनाने वाले आर्टिस्ट को। ऐसा कॉमिक्स रेयर, पूरा इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में रेयर था, रेयर रहेगा। बहरहाल दोस्तों, मेरी एक कोशिश है कि कॉमिक्स इंडस्ट्री को सेव किया जाए, क्योंकि आज की जनरेशन में भी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। इससे लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, विजुअलाइजेशन, रीजनिंग एबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल के बच्चे पबजी या वीडियो गेम्स खेल कर के नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। तो गाइस, विदा लेते हैं, तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।